इस ड्रामे की शुरू से लेकर आज तक का एपिसोड में हमारा बादशाह जो है वो सुंदरी के पीछे ही चला आ रहा है कि सुंदरी मिल जाए। लेकिन अब कुछ ऐसा होने जा रहा है जो कि शायद आपको अंदाजा तक नहीं होगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। वो मैं आपको बताता हूँ कि अब ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए, सबसे पहली बात है कि सुंदरी जो है फाइनली इनको मिल जाएगी, इनकी लोकेशन इनको मिल जाएगी, जिसके लिए बहुत बड़ा मसला क्रिएट किया हुआ था हमारे जो है सब घर वालों ने कि भाई सुंदरी कहाँ पर है, सुंदरी कहाँ पर है। तो ये सारा मामला जो है हल होने वाला है। सबको पता चल जाएगा कि सुंदरी कहाँ पर है। तो यहाँ पर बादशाह गुस्से से निकल कर आने वाला है उस जगह पर जहाँ पर हमारी सुंदरी होगी। लेकिन उससे पहले गुलाम जो है कोशिश करेगा, गुलाम बहुत ही ज्यादा हाथ पांव मारेगा कि किसी न किसी तरीके से मैं यहाँ पर सुंदरी को ढूंढ लूं। लेकिन वो उनके बंदों को भी मारेगा, लेकिन सुंदरी उसको नहीं मिल पाएगी, ना ही वो ढूंढ पाएगा। उसके अंदर इतनी ताकत होगी, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है। और उसके बाद होगी यहाँ पर हमारे बादशाह की एंट्री। बादशाह क्या करेगा कि सीधा आने के बाद चला जाएगा उस कमरे में जिस कमरे में सुंदरी है। और सबसे पहले तो वो जो है जो उसके बंदे हैं वो उन बंदों को मारेंगे जो कि इस कैद खाने की सिक्योरिटी दे रहे हैं। सबसे पहली बात है कि उनको नुकसान पहुंचाने के बाद, कमजोर करने के बाद वो सीधा आएंगे सुंदरी के कमरे में। और सुंदरी जैसे ही कमरा खुलते हुए देखेगी तो उसके मुंह से एक ही अल्फाज आएगा कि गुलाम। तो यहाँ पर गुलाम का अल्फाज सुनते ही बादशाह हैरान हो जाएगा कि इतनी बड़ी कैद में अगर मैं यहाँ पर आ भी गया हूँ और उसके बाद भी इसकी जबान पर जो है अगर अभी तक भी गुलाम का नाम है, तो फिर मेरी इस मोहब्बत का क्या फायदा। मैं इससे क्यों मोहब्बत कर रहा हूँ, या फिर मैं इससे जबरदस्ती मोहब्बत करके कुछ भी नहीं कर सकता, ना ही इसका कुछ बिगाड़ सकता हूँ। क्योंकि मैं एक वक्ती तौर पर इसको निकाह करके अपने साथ तो रख सकता हूँ, लेकिन मजीद यहाँ पर इसके साथ कुछ भी जिंदगी के पल नहीं गुजार सकता, और ना ही ये उस लायक रहेगी, क्योंकि इससे मोहब्बत करती है। और मुर्क ही बादशाह के लिए परफेक्ट है, क्योंकि वो उससे वो वफा करती है जो कि सुंदरी गुलाम से कर रही है। तो यहाँ पर उसको मोहब्बत वही मिलेगी जो कि हमारी जो मुर्क है वो कर रही है। मुर्क जो है जिस तरह से मोहब्बत करती है, जिस तरह से उसने वफा का लिबास पहना हुआ है, और वो वफा के इस हद तक पहुंच चुकी है कि वो अपनी एक जो है पसंदीदा मर्द को अगर दूसरी शादी करने की इजाजत भी दे देती है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है। तो यहाँ पर उसने इस हद तक भी इजाजत दे दी। तो ये सारी बातें वो है जिससे हमारे बादशाह को मोहब्बत होगी, या बादशाह इसके बारे में सोचेगा, ख्याल करेगा कि यार एक औरत इतना बड़ा कदम उठा सकती है, तो वो सोची मेरी जिंदगी में कितनी ज्यादा वफादार होगी। और दूसरी औरत जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ वो तो सरेआम ये कहती है कि मैं तो गुलाम की हूँ और गुलाम की होकर रहूंगी, और मैं गुलाम से ही मोहब्बत करती हूँ। तो जाहिर सी बात है कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर वो उसका ये फैसला होगा और वो सीधा लेकर आएगा गुलाम के पास। और गुलाम जो है उससे पहले तो गले लगा कर मिलेगा, और उसके बाद कहेगा कि इस हवेली में मैं हर एक लम्हा तड़पा हूँ तुम्हारे लिए। मुझे कोई फिक्र नहीं कि मुझे क्या सज़ा दी जा रही है, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये था कि यहाँ पर मेरी सुंदरी को कुछ हो ना जाए। तो यहाँ पर वही बात हुई कि सुंदरी को कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बादशाह की जो गुलाम की जो हाल है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल ऐसी कंडीशन में होगा, जिसे देखकर बादशाह को भी तरस आ जाएगा कि भाई वाकई में गुलाम तो मोहब्बत करता है, और गुलाम ने वाकई में कुर्बानी दी है। मैंने तो कोई ऐसी कुर्बानी नहीं दी। अब अगर यहाँ पर कुर्बानी की बात आ भी जाती तो मुझे नहीं लगता कि ये जो बादशाह है ये इस तरह की कैद को बर्दाश्त करता। मुझे नहीं लगता, वो बहुत ही जल्द सरेंडर कर देता, वो कुछ भी कर देता, लेकिन इस कैद खाने में नहीं रह पाता। तो यहाँ पर उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, और उसके बाद सुंदरी भी इतनी बड़ी कैद में रहने के बाद भी यही कहती है, उसके मुंह से यही अल्फाज निकल रहा है कि भाई मैंने मोहब्बत करनी है या शादी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ गुलाम से करनी है। तो ये बातें सारी जो है जोड़कर बादशाह फैसला करता है कि भाई क्यों ना इन दोनों की मोहब्बत को ही मिला दिया जाए और इनकी ही निकाह कर दी जाए, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं रही। अब यहाँ पर जो मुझे लग रहा है कि बादशाह अब यहाँ पर सरेंडर कर देगा, और जब बादशाह यहाँ पर सरेंडर कर देगा तो ये ड्रामा बहुत ही जल्द अपनी एंडिंग पर पहुंच जाएगा, क्योंकि कहानी मोहब्बत से मिल गई और पता भी चल गया कि किस तरह से मोहब्बत हासिल की जाती है। और एक मोहब्बत ज़बरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती, चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो। तो यहाँ पर ये भी हमें इस ड्रामे में सीखने को मिलेगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ड्रामा अब बहुत ही जल्द, यूँ कह लें कि 3 से 4 एपिसोड के बाद ये ड्रामा एंड हो जाएगा, जो कि मुझे लग रहा है।
और उसके बाद दूसरी तरफ अगर आपको दिखाया जाए क्या जो सुंदरी की माँ है वो भी बड़ी खुश होगी क्योंकि उसको गुलाम मिल जाएगा। तो यहाँ पर सारी चीजें परफेक्ट होती हुई दिखाई देगी। और रहा वादा उनका अपना बादशाह के बाप का, तो बादशाह के बाप के सामने बादशाह खुद कह देगा कि भाई मैं तो आज अपनी मोहब्बत के सामने हार गया क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, वो मुझसे नहीं करती। अब यहाँ पर मुझे मुर्ग से मोहब्बत करनी चाहिए क्योंकि मुर्ग मुझसे मोहब्बत करती है, वो मेरी हर एक अदा को पसंद करती है और मुझसे वफा करती है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बादशाह जो है इन बातों को, बादशाह की बातों को सुनकर जो है सभी हैरान हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। और दूसरी बात कि भाई यहाँ पर जिस कैद खाने में, सॉरी मैं यहाँ पर बीच में बात काट रहा हूँ, कि जिस कैद खाने में यहाँ पर रखे हुए हैं और जो कुर्बान अली है वो क्या करेगा, उसकी दुश्मनी तो अब और ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ से बादशाह, गुलाम और सुंदरी तीनों जाएंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ उसको भी करना है ना। तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई गड़बड़ करे क्योंकि बादशाह ने उसको बहुत ज़्यादा बड़ी धमकी दी हुई है। अब कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और भी बहुत कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसका शायद आपको अंदाज़ा नहीं है क्योंकि कुर्बान अली भी कुछ ऐसा ज़रूर करेगा जो कि बदला लेने के लिए काफ़ी होगा और उस बदले में वो बहुत कुछ भयानक हरकत कर सकता है। तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, हम इस पर भी नजर रखकर बैठे हैं कि अब आगे क्या होगा और किस तरह से कहानी दिखाई जाएगी। बस आपने इस चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर देना है क्योंकि मैं ऐसे ही पाकिस्तानी ड्रामा रिव्यूज बनाता रहता हूं और बेहतरीन हर एक ड्रामे पर हमारा रिव्यू और प्रेडिक्शन आती है कि अब आगे क्या होगा और किस तरह से कहानी दिखाई जाएगी, और जो कि बिल्कुल परफेक्टली मैच भी होता है। तो इसके लिए आपने इस चैनल को लाइक और इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।